कहूंगा आप वृद्ध हो, हमें आपकी सेवा करनी है, आप तो बस केवल रुकिए। और ये पता नहीं कि जगन्नाथ जी के प्रेमी बाबा माधवदास जी हैं, उन गाने से क्या कर सकते हो, जो आप आज्ञा करें। तो बोले फिर छत में गोबर पड़ा रहता, कंडा थाप दिया करो। मैं ठीक है, कंडा था। वहां जगन्नाथ जी से जब संत जन आए, बाबा को देखा, साष्टांग दंडवत। तो वहां के जनों ने पूछा कौन है, तो बोले जिनके चरित्र गा रहे हो उसके रचयिता पूज्य श्री माधवदास बाबा। वो सब चरण बाबा है। बोले नहीं, शरीर में अन्न जाता है इसलिए सेवा आवश्यक है। जब आप सेवा नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिए, तो आपके अंदर क्रिया वेग उत्पन्न होगा। सेवा करने से पाप नष्ट होते हैं, क्रिया वेग वो हमारा सार्थक हो जाता है, क्योंकि भागवतिक सेवा है। और मन निष्पाप होने पर प्रसन्न होने लगता है। जब हम अन्न लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, सुविधा लेते हैं जगत की, और जगदीश की सेवा से मुंह चुराते हैं, तो क्रिया वेग प्रकट हुआ। आप उसका प्रयोग नहीं किए, वो सीधे मन पे अटैक कर रहा है। अब मन उस क्रिया को न संभाल करने के कारण वो विपरीत चिंतन करवा रहा है। विपरीत चिंतन होने के कारण एक तो क्रिया वेग, दूसरा विपरीत चिंतन, तीसरा उसके अंदर आनंद नहीं, तो वो खिन्न होने लगता है। खिन्न होते होते ऐसा डर लगने लगता है कि प्रकाश से डर लगने लगता है, लोगों से डर लगने लगता है, यहां तक कि उसे अपने से भी डर लगने लगता है। और उस स्थिति का नाम हो जाता है डिप्रेशन। हमारी बात को समझिए आप। यदि आप इस जीवन में आनंदित होकर आनंद समुद्र को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहली बात, शरीर को अपना नहीं मानना है, पर अपने काम में ये आएगा, इसलिए इसको व्यवस्थित रखना है। जब अपना नहीं मानोगे तो उत्तम दिनचर्या आपकी बन जाएगी। जब आप भोक्ता बनते हो ना, तो पशु की तरह आहार करते हो। और जब आप अपना ना मान करके, तो आप वहां संयम से व्यवहार करते हो। बस 2 रोटी से काम चल जाएगा, आज थोड़ा कमजोरी है, आज दूध ले लेते हैं। वो आप संयम से इस शरीर को जो आवश्यक उतना दिया, और खूब सेवा करो। सेवा से, निष्काम कर्म से, भगवत सेवा से, जनहितार्थ सेवा से हमारे पाप नष्ट होते हैं। शरीर पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है, और मन पवित्र होता है तो प्रसन्न रहता है। खिन्न, उदास, चिंतित, ये सब मल का लक्षण है। यही मल उसको जलाता रहता है। निर्मलता का लक्षण प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। ये 1-2 दिन की बात नहीं साधना की कि भाई आज हम नहीं पा रहे हैं, चलेगा। पूरा जीवन है। हमको मन को प्रसन्न भी रखना है। ये युक्ति सीखनी है। बिना सेवा के आप प्रसन्न नहीं रह सकते। आप देख लेना, बिना सेवा के आप प्रसन्न नहीं रह सकते। क्रिया वेग का समन कहां करोगे? फिर असत चेष्टाएं बनेगी, और मलिनता छाएगी, और तुम्हें अशांति प्राप्त होगी। क्रियाओं के वेग को क्रियाओं में लगा दो, वाणी के वेग को वाणी में लगा दो, मन के वेग को मनन में लगा दो। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं ही, ऐसा आपको अनुभव में आ जाएगा। ये बातें समझ में नहीं आती सबको। मनमानी आचरण कैसे तुम्हें बताए? साधक अपना भारी शत्रु बन रहा है, अपना भारी शत्रु बन रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है। मन की चाल को न समझने के कारण वो अपने आप को उनके अधीन करता जा रहा है, और सोचता मैं स्वतंत्र हो रहा हूं। सेवा नहीं, ये मेरे से तो नहीं होने वाली। कौन बोल रहा है? अज्ञानी जीव। ये मेरे से नहीं होने वाली। तेरा क्या है? विचार करके देखो। तुमको जो भोजन मिल रहा है इस सृष्टि से, वस्त्र मिल रहा है इस शरीर के ढकने के लिए, सुविधाएं मिल रही, तो तुम कोई ब्रह्म का अवतार हो क्या? जो वस्त्र दे रहा है, जो भोजन दे रहा है, जो शरीर का पोषण कर रहा है, तो इस शरीर को उसी की सेवा में लगाओ। जब हम गान करते हैं तो सृष्टि की सेवा होती है। जब हम भजन करते हैं तो पूरे सृष्टि का मंगल विधान होता है। साधु का ऐसा थोड़ी जीवन हो, साधु का अपने लिए जीवन थोड़ी है, जगत मंगल के लिए है। वो चलते फिरते तीर्थ है साक्षात। उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके जय घोष से जगत का मंगल स्वयं होता रहता है। प्रमाद स्थिति से न तुम्हारा मंगल होगा, न जगत का मंगल। अगर आप सेवा नहीं करते, आपकी चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं लगी, तो ये कर्जा ले रहे हैं आप। पक्का समझना, इसे व्यर्थ मत मानना।
जो आप वस्त्र ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं, इस शरीर में डाल रहे हैं और इस शरीर को मैं मान रहे हैं और शरीर को भागवतिक सेवाओं से, जागतिक मंगल की भावना से अलग करके स्वार्थ बुद्धि रख रहे हैं, ये आपके पतन का हेतु है।